दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट तहे दिल से शुक्रिया। गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जितनी भी यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर है, चाहे चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, चाहे वो आपकी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, चाहे वो MDU है, काफ़ी यूनिवर्सिटी ने अपनी डेट शीट को जारी कर दिया है और बहुत जल्द जो है MDU यूनिवर्सिटी की जो डेट शीट है वो भी जारी हो सकती है। पर इन सब के बीच में आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि बहुत कम समय में जितने भी स्टूडेंट है वो अपनी तैयारी कैसे करेंगे, इससे रिलेटेड ये वीडियो क्या आज होने वाला है। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहे, तो जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो PDF है वो बहुत रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है। जो नंबर नीचे शो हो रहा है आपका 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे और पेमेंट के जस्ट बाद क्या है, वो सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF है वो आपको मिल जाएगा। तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत कम टाइम के अंदर, अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ भी बच्चों के पास नहीं बचा है, तो इतने कम समय के अंदर जो बैचलर ऑफ एजुकेशन के बच्चे हैं वो अपनी तैयारी को कैसे करें ताकि उन बच्चों के जो मार्क्स हैं एग्जाम में बहुत अच्छे आ सके। तो इस टॉपिक पर क्या है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं। तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप वर्किंग वुमेन है या अगर आप वर्किंग बॉय हैं या मैन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं कि टोटल आपके 5 सब्जेक्ट हैं, तो हर यूनिट से अगर आप पढ़ना चाहो, जैसे मान लें आपके कितने भी फर्स्ट ईयर के या सेकंड ईयर के जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट को क्या है बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। वो इतना डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास। आप किसी भी बुक को उठाए, उसमें से ये देखें, क्योंकि हर एक पेपर के अंदर कम से कम मिनिमम 4 और मैक्सिमम 5 यूनिट है और हर यूनिट से एक सवाल क्या है पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो यूनिट आप पढ़ने जा रहे हैं उस यूनिट के अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है या टॉपिक है जो बन सकता है, उसको आपको डेफिनेटली पढ़ना है। उसको आप पढ़ेंगे, आप उसको मेमोराइज करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत टाइम से जो बच्चे अपनी स्टडी छोड़कर बैचलर ऑफ एजुकेशन को दोबारा से कर रहे हैं, तो उन बच्चों का कहीं ना कहीं एक राइटिंग जो प्रैक्टिस है वो बहुत डिले हो जाता है, जिसके कारण एग्जाम में क्या है, बच्चा अपना एग्जाम अच्छे तरीके से नहीं लिख पाता है। तो आपको तैयारी के साथ साथ क्या अपनी हैंड राइटिंग की जो प्रैक्टिस है उसको भी सुचारू रूप से करना होगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे क्या है, आप कम टाइम में क्या है अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट ये है कि सर, क्या हम लोग अपनी पूरी बुक को कंप्लीट तरीके से पढ़े या फिर कुछ उसमें से कम कम पढ़े। गाइस, पूरी बुक पढ़ना तो आप लोगों के लिए किसी के लिए पॉसिबल इतने शॉर्ट टर्म में नहीं है, बट आप सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, आपका कॉन्सेप्ट है, उसको माइंड के अंदर रखेंगे और उसी को आप लिखेंगे। अब जो बच्चे फर्स्ट टाइम MDU का, CRSU का, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का एग्जाम जो है अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर 16 नंबर का एक क्वेश्चन आपका आएगा। मतलब टोटल आपके जो है 9 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से 5 आप लोगों को करने हैं और 16 नंबर का हर एक क्वेश्चन आपका होगा। तो 16 नंबर के हिसाब से मैक्सिमम पॉइंट्स को क्या है, आप उनको रिवाइज करोगे, आप उनको क्या है रिटर्न की कोशिश करोगे। उसी के बेसिस पे क्या है, आप उन सारी चीजों के क्या बहुत अच्छे तरीके से क्या फॉलो कर सकते हो। अब यहां पर एक पॉइंट आपका और भी बनता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर आपके पास टाइम बहुत कम है और आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किया है। पर यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको जो कॉन्सेप्ट वहां पर लिखना है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। क्योंकि वो अच्छे तरीके का मतलब क्या है, उसकी हेडिंग आपको लिखनी है और जो भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे ना, उसको पॉइंट्स के बेसिस पे आपको, या जो भी डायग्राम है उसके बेसिस पे आपको बनाना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं उनको डेफिनेटली आप लोगों को पढ़ना है, उनसे बाहर क्वेश्चन डेफिनेटली आपके नहीं आएंगे। तो गाइज, ये बेसिकली बहुत कम टाइम के अंदर जो तैयारी आप लोगों को करनी है, कुछ 4-5 चीजें मैंने आपको बताई हैं। बाकी और नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा कि बाकी आखिरी चीजों को आप कैसे कर सकते हो। तो इस वीडियो में गाइज इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज इसके लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।